गाइस, नमस्कार। गाइस, आज आप लोग रॉक्स का दूसरा लेक्चर पढ़ेंगे जो बिल्डिंग स्टोन्स का एक पार्ट होता है। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम किसी मोटिवेशनल की बात करते हैं। मोटिवेशनल क्या चीज़ है पहले ये समझना है। मोटिवेशनल होता है किसी भी पर्पज को, जब आप कोई उद्देश्य बनाते हैं तो उद्देश्य बनाने के लिए उठाए गए जो स्टेप्स होते हैं, स्टेप्स में जो हमें ऊर्जा गेन होती है, जो एनर्जी गेन होती है, उसी को कहा जाता है मोटिवेशनल। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर मोटिवेशनल चीज बता नहीं रहा हूँ, बस एक मोटिवेशनल समझाऊंगा आपको कि करत करत अभ्यास तय जड़िमत होय सुजान, रसरी आवत जात पे शिल पे पड़े निशान। दोस्तों, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि किसी भी काम को करने के लिए, अगर हम ये समझें, किसी भी काम को करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें क्या समझना है, ये चीज ध्यान देना है। तो यहां पर प्रैक्टिस प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। प्रैक्टिस क्या करती है? प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। प्रैक्टिस क्या करती है? परफेक्ट बनाती है। किसको? अगर कोई काम आप कर रहे हैं, कोई वर्क दिया गया है, कोई कार्य दिया गया है या कोई प्रोजेक्ट दिया गया है, अगर आप उसे बार बार प्रैक्टिस करते हैं, बार बार काम करते हैं, तो ये समझ लीजिए कि आप लोग उसमें सक्सेस हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप उसके पर्पज की जो बारीकियां होती हैं, जो छोटे छोटे काम की बारीकियां होती हैं, आप उसे अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस से ये तात्पर्य होता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि आखिरकार प्रैक्टिस करना कैसे चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले आप हमेशा टाइमिंग बनाइए। टाइम के साथ की गई प्रैक्टिस सबसे ज्यादा फायदा करती है। आप जानते हैं, वक्त एक ऐसी चीज होती है जो एक बार चला गया दोबारा नहीं आता है। तो इसलिए कभी भी हो, वक्त के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करते रहिए, अर्थात अपने आप को हमेशा एक नए तरीके से सब चीजों में समझाते रहिए, सब चीजों को बनाते रहिए। अब देखिए दोस्तों, यहां पर जो बात करते हैं हम लोग कि ये प्रैक्टिस हो गया, ये टाइमिंग हो गई, ये क्या कहते हैं, ये पर्पज और प्रैक्टिस दोनों का एक साथ उद्देश्य होता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर थोड़े से पॉइंट पे, और फिर इसके बाद चलते हैं अपने लेक्चर्स पर। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है ना कि अगर किसी चीज को हम काम लगा लें, अगर हम किसी चीज को नए तरीके से समझें, आगे बढ़े, तो इतना जरूर है कि अगर हम कोई भी चीज समझेंगे तो हम उस चीज में सीख जाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। वही हमारा बारीकी पॉइंट होता है। उद्देश्य पकड़िए, लक्ष्य पकड़िए और उस लक्ष्य को आगे बढ़ते रहिए। इस बात को नोट कर लेना है, ठीक है। तो आप हमेशा चीजों को प्रैक्टिस करिए। जितना भी प्रोजेक्ट दिया जाए, जो भी काम आप योजना बनाते हैं, जो भी रूटीन्स बनाते हैं, आप प्रैक्टिस करते रहिए। यही सारी चीजें हो जाती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग अपन लोग लेक्चर्स में बात करते हैं। यहां देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि कल हमने क्या क्या पढ़ा था रॉक्स के बारे में। कल हमने रॉक्स के बारे में जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ा था। आज हम उसका फिजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे और केमिकल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात करते हैं हम लोग फिजिकल क्लासिफिकेशन। किसकी बात करते हैं? फिजिकल क्लासिफिकेशन की। यहां पर देखिए, फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स लेक्चर 2 है। यहां पर लेक्चर 2 1 तो हो गया था ना, लेक्चर 2 है, अर्थात ये इसमें जियो क्लासिफिकेशन मैंने बता दिया था आपको। अब बताता हूं आपको चट्टानों का भौतिक वर्गीकरण। ये भौतिक वर्गीकरण से क्या तात्पर्य, पहले आपको ये समझना है। भौतिक वर्गीकरण से हमें क्या तात्पर्य, हमसे क्या है भौतिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण का मतलब निकला कोई भी चट्टान कैसी दिखती है। तो कोई भी चट्टान किस तरह दिखती है और कोई भी चट्टान कैसे दिखती है, इस बात को हमें समझना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो ये 2 प्रकार से होते हैं,
पहला होता है स्तरित चट्टाने, पहला। दूसरा होता है अस्तरित चट्टाने। ठीक, यहां पर स्तरित चट्टाने, अस्तरित चट्टाने। स्तरित शब्द का मतलब निकला स्ट्रैटिफाइड, इसको बोलते हैं अनस्ट्रैटिफाइड। यहां पर पहली बात करते हैं हम लोग स्तरित चट्टाने, अर्थात ऐसी चट्टाने जिनकी बनावट, यानी मान लीजिए ये कोई एक चट्टान है, इसकी बनावट अगर तोड़ने पर हमें लेयर बाय लेयर दिख जाए। क्या दिख जाए? लेयर्स। ये लेयर अर्थात परत के रूप में दिख जाए, परत के रूप में, तो यहां पर ये जो हिस्सा होता है ये लेयर कहलाता है। अगर इस फॉर्म में हमें दिख जाता है तो हम ये कहेंगे कि यहां पर स्तरित चट्टाने हो गई। अगर इसी पार्टिकल को हम ये कह देते हैं कि अस्तरित चट्टाने, कब कहेंगे? जब यही चट्टान, अगर मान लीजिए यही चट्टान हमें कैसे दिखती है, यही चट्टान हमें दिखती है पार्टिकल की तरह। पार्टिकल का मतलब निकला कण की तरह अगर बने हुए हैं यहां पर, तो इसको कहा जाएगा आपको अस्तरित चट्टाने। क्या कहा जाएगा? अस्तरित चट्टाने। क्या कहा जाएगा? अस्तरित चट्टाने। स्तरित चट्टाने और अस्तरित चट्टाने, इनको जब आप तोड़ेंगे तो ये लेयर में नहीं टूटेगी। ये कैसे टूटेगी? कणों के रूप में टूटेगी। फॉर एग्जाम्पल, इसमें हम एग्जाम्पल देते हैं जितनी भी मेटामॉर्फिक रॉक्स होती हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स, जैसे संगमरमर। ठीक, ये संगमरमर हो गया, तो वहां पर ये चीजें आ जाती है, इसे बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स में ये चीजें आ जाती हैं। संगमरमर हो गया। आपने संगमरमर को कभी देखा हो, जब हम लोग तोड़ते हैं तो किससे टूटती है? लेयर के रूप में। वहीं पर अगर हम लोग ग्रेनाइट ले लेते हैं, वहीं पर क्या ले लेते हैं? ग्रेनाइट ले लेते हैं, ग्रेनाइट। तो ग्रेनाइट जब आप लेंगे तो वहां पर अस्तरित चट्टाने आ जाती है। वो ग्रेनाइट कभी टूटने पर लेयर के रूप में नहीं टूटता है। यहाँ पर क्या होता है? लेयर के रूप में नहीं टूटता है, वहां पर पार्टिकल के रूप में टूटता है, तो इनको बोला जाता है अस्तरित चट्टाने। तो ये होता है भौतिक वर्गीकरण। अब हम बात करते हैं रासायनिक वर्गीकरण। रासायनिक वर्गीकरण कितने प्रकार का होता है, इस चीज को हमें नोट कर लेना है। अब बात करते हैं चट्टानों का रासायनिक वर्गीकरण। चट्टानों का रासायनिक वर्गीकरण। ये लीजिए दोस्तों, चट्टानों का रासायनिक वर्गीकरण। यहां पर चट्टानों का केमिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन, अर्थात कहने का मतलब ये निकला कि हम लोग कैसे इनका रासायनिक वर्गीकरण करते हैं। तो चट्टानों में मेनली रूप से जो मेन रूप होते हैं वो 3 प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। पहला तत्व होता है आपका, दूसरा और तीसरा। पहला कैल्शियम, अर्थात जिसमें चूना पाया जाता है, तो उसको कैल्शियम चूनामय चट्टान है, तो चूनामय। तो यहां पर कैल्केरियस रॉक्स। दूसरा सिलिकामय चट्टाने, सिलिकामय। सिलीसियस रॉक्स, सिलीसियस रॉक्स। ठीक, और यहां पर आ जाए, देखिए यहां पर कैल्कियस अर्थात कैल्शियम, यहां पर सिलिकामय अर्थात सिलीसियस, और यहां पर एल्यूमिना मतलब एल्यूमिना तत्व जब पाया जाता है तो हम एल्यूमिना बोल दे देते हैं, एल्यूमिनियस, एल्यूमिना रॉक्स। अब बात करते हैं यहाँ पर कैसे परिवर्तित होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है
कि चूनामय जो चट्टानें होती हैं वो उनमें क्या क्या होता है। चूनामय चट्टानों का मतलब निकला जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा 50% से ज्यादा होती है, 50 से 60, जो जिनकी मेनली रूप से इन यौगिक अर्थात 50 से 60% तक होती है इसमें। तो यहाँ पर ये चीजें, इनको चूनामय चट्टानें कहा जाता है। चूनामय चट्टानें का मतलब निकला जैसे लाइम स्टोन, एग्जाम्पल के तौर पे क्या बता सकते हैं, लाइम स्टोन्स, लाइम स्टोन बेस्ट एग्जाम्पल है। इसके बाद सिलिकामय, सिलिकामय का मतलब ये निकला जिसमें SiO2 अर्थात सिलिका जिसमें भारी मात्रा में पाया जाता है उसे सिलीसियस रॉक्स कहते हैं। सिलीसियस रॉक्स इसे कहते हैं जिसमें सिलिका ज्यादा पाई जाती है, अर्थात सिलिका की मात्रा 50 से 60% तक होती है। इसमें इन दोनों में क्या चीजें हैं तो यहां पर समझिएगा, लाइमस्टोन समझ गए, सिलीसियस समझ गए। अब सिलीसियस में देखिए क्या है, जैसे ग्रेनाइट, क्या कहते हैं इसको, ग्रेनाइट, ये बेस्ट एग्जांपल है। ग्रेनाइट है, बेसाल्ट है, ये तत्व होते हैं। अब बात करते हैं एल्यूमिना की। एल्यूमिना में क्या होता है, एल्यूमिना चट्टानों में क्या होता है कि यहाँ पर एल्युमिनियम जो तत्व पाया जाता है वो 50 से 60% पाया जाता है। कितने पाया जाता है, 50 से 60%। 50 से 60% पाए जाने का तात्पर्य यहाँ पर क्या, देखिए तीनों चीजों को समझिएगा। यहाँ पर समझिए कैल्कियस रॉक्स, यहाँ सिलीसियस रॉक्स और यहाँ पर एल्यूमिना रॉक्स। चूना में जो चट्टानें होती हैं, जो चूना में चट्टानें होती हैं वो चट्टानें में, उन चट्टानों में क्या पाया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट। सिलिका में चट्टानों में SiO2 पाया जाता है और एल्यूमिना में क्या पाया जाता है, AO3। ये 3 प्रकार की वर्गीकृत चट्टानें होती हैं जिन्हें हम लोग क्या करते हैं, केमिकल क्लासिफिकेशन के तौर पर वर्गीकृत करते हैं। क्या करते हैं, वर्गीकृत करते हैं। अब बात करते हैं, पहले क्या हमने देखा, केमिकल, दूसरा कैल्शियस, तीसरा सिलीसियस। देखिए यहाँ पर जो केमिकल है इसको 1, 2 और 3 ये तीनों चीजें ध्यान देना है, ठीक है। अब यहां पर हमने वर्गीकरण पढ़ लिया। अब कुछ विशेषताएं जो चट्टानों के अंदर होनी चाहिए, तो देखिए एक पत्थर जो बनता है वो चट्टानों से मिलकर बनता है, तो चट्टानों की वही विशेषताएं होनी चाहिए जिस तरह हम पत्थर के बारे में सोचते हैं कि पत्थर हमें अच्छा मिलना चाहिए, कैसा मिलना चाहिए, इस बात को हम लोग आज